ये जो इतने अच्छे सच के बच्चे आए हैं, हमको हमारी उम्मीदों से परे ये परिस्थिति देखने को मिली है। हम हमारे निर्णय बहुत ज्यादा परेशान है कि किस बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया जाए, क्योंकि एक बच्चा अपने आप में फर्स्ट दिख रहा है। तो जब तक एक निर्णय लिया गया है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्राइज है वो तो है, साथ में जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उन सारे छात्रों को विद्यालय की तरफ से प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। तो जब तक कि वो प्रशस्ति पत्र लिखे जा रहे हैं तब तक हमारे बीच में कुछ पेरेंट्स भी हैं, और वो पेरेंट्स कृपया यदि कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहे यहाँ आकर के कि आपको विद्यालय में कैसा लगा, इस प्रोग्राम से कैसा लगा और विद्यालय से आपको किस तरह की अपेक्षा है, यदि कोई पेरेंट्स अपने अनुभव शेयर करना चाहे तो वो आमंत्रित है। कृपया कोई भी प्लीज आइए, प्लीज। आपका विद्यालय, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, यदि आप आएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। हमारे विद्यालय में कनक चौरसिया सेकंड क्लास में पढ़ती है। हम जोरदार तालियों के बीच आदरणीय पालक महोदय का स्वागत करेंगे। वो अपने अनुभव साझा करेंगे कि किस तरह की सुविधाएं उनकी जो बिटिया है वो विद्यालय से ले रही है। बहुत धन्यवाद। मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं, वो से भी अच्छा पढ़ रही है। स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है और इससे आगे मैं क्या कहूँ, आप सब लोग देख रहे हैं। पटवा मैडम से मेरी बच्ची बहुत खुश है। मेरी बच्ची को अपनी प्रतिभा निखारने का यहाँ मौका मिल रहा है। वो हर चीज में पार्टिसिपेट करती है और पटवा मैडम उसको प्रोत्साहित भी करती है, कहती है हर चीज में उसको आगे रखती है। तो इसलिए मेरी बच्ची बहुत खुश है और मैं हमेशा चाहूंगी कि यहाँ पढ़ती हूँ। अब सुधार तो मैं क्या करूँ, वैसे तो सभी कुछ अच्छा है, मैं किसी के बारे में नहीं कह सकती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ये चाहते हैं कि आप लोग वो चीजें भी बताएं जहाँ पर हमारी नजर नहीं जा पाती, कि अगर आपको लगता है कि विद्यालय में यदि इस क्षेत्र में थोड़ा सा सुधार हो जाएगा तो बच्चे शायद और कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर ऐसा भी कुछ आप लोगों को परिलक्षित होता है तो कृपया शेयर करें हमारे साथ। हमारे परिवार के लोग सब लोग बैठे हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है और हो सकता है कि वो सुधार यहाँ से आ जाए। वो देखिए, हमारे जो विद्यालय की मुखिया है, जिनका विद्यालय है, प्रीति भाभी भी बैठी है और पूरे जिले की कमान जिनके पास है, और बाप गीता भाभी भी बैठी है। तो मतलब मैं तो आपको कहेंगे तो मैं तुरंत वो चीज यहाँ शेयर कर दूंगा, यहाँ बाहर बैठ कर दूंगा कि ये चीजों की जरूरत है। तो आप लोग बताएंगे तो अच्छा रहेगा। और भी कोई पेरेंट्स करके आने चाहे तो बताइए प्लीज, जो भी पेरेंट्स आना चाहे, अपनी बात रखना चाहे, क्योंकि सर्टिफिकेट लिखने वाले हैं, फिर अपन इस प्रोग्राम को अंत की ओर ले जाएंगे। यदि कोई और पेरेंट्स आना चाहे, बेटा तुम आओगी, तुम्हें लास्ट टाइम बोला था, आ जाओ। हमारे विद्यालय में थर्ड में कृष्णा यादव अध्ययनरत हैं और उनके पेरेंट्स से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और हमारे विद्यालय से क्या रिस्पॉन्स छात्र को मिल रहा है, कैसी पढ़ाई, कैसी शिक्षा वो ग्रहण कर रहा है, उसके बारे में आप प्लीज हमें बताएं। हमारे 3-4 बच्चे मतलब हमारी छोटी बहन मतलब 3-4 बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं सब लोग। 4 बच्चे पढ़ते हैं। तो मतलब क्या जो एक्सपेक्टेशन आपने की होगी तो क्या उस तरह की पढ़ाई हो रही है? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं, क्या कमी हमसे रह रही है, प्लीज हमें बताएं कि हम यही से स्वागत करें। हमारे भी अतिथि भी बैठे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच मैम। गुड आफ्टरनून। मेरे और भाई बहन ये बैठिएगा, मैं इसके साथ आई हूँ। तो सबसे पहले तो उसी ने रखा था, हम लोगों ने स्कूल में एडमिशन करवाया था। उसके बाद जो उसकी हमने प्रोग्रेस देखी है, उसके बाद हमने और भी बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवाया। और ये स्कूल सच बताऊँ तो ये विदिशा का बेस्ट स्कूल है। अभी तक जितने भी स्कूल मैंने देखे हैं, यहाँ के टीचर भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दे सकते हैं। आपकी छोटी सिस्टर हैं जिन्होंने 90% 10th बोर्ड में प्राप्त किए। एक बार जोरदार तालियां इनकी छोटी हमारे विद्यालय की टॉपर है, वो अभी शायद क्लास में है, यहाँ पर कार्यक्रम में नहीं है। प्रथा, तो जो जिस तरह से आपने प्रथा का एडमिशन कराया था इंग्लिश मीडियम, ये स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है। हाँ, तो मतलब जैसी पढ़ाई सोची थी क्या वो प्राप्त कर रही है? हाँ, बिल्कुल कर रही है। उसने 10th क्लास में कोई कोचिंग भी नहीं लगवाई थी। उसने जितना भी पढ़ा है यही स्कूल से पढ़ा है। उसकी आधे दिन की भी छुट्टी के लिए आते थे तो हमको उसका बहुत डांटा। एक बार हम लोग आए थे यहाँ पे तो टेंथ में उसने उसको छुट्टी भी नहीं करी। ये वाले दिन ने डांटा था। तो ये सब टीचर की वजह से हो पाया है और ये बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा जो एक बीच है अरब सागर, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो प्रमुख सागर है, उसके दर्शन किए। साथ ही हमने IIT अहमदाबाद,
IIM अहमदाबाद और जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार पटेल जी की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसका भी भ्रमण किया। और इस तरह से हमारा शासन जो है छात्रों को प्रोत्साहित कर रहा है, जो टॉपर विद्यार्थी हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ में मुझे भी मौका मिला था छात्रों के साथ वहाँ जाने का। तो ये छात्र हैं जो हमें अभी हमारे सर जो है बेंगलोर गए थे, छात्रों को लेकर दिल्ली गए थे। तो ये छात्र जो है उनकी प्रतिभा को दिखा रहे हैं और साथ में हमारे शिक्षकों को भी मौका दे रहे हैं वो देश विदेश के दर्शन का। अलग स्तर से पढ़ाई कराते हैं क्योंकि हमारे पास जो बच्चे रहते हैं उनका वो जो मतलब एजुकेशन जो लर्निंग रहती है उतनी स्मार्ट नहीं रहती। तो हम उनको स्मार्ट बनाने के लिए हमने एक पहल की है कि पिछले 5 साल में जो प्रश्न पत्र हैं सारे प्रश्न पत्रों को हम बच्चों को दे रहे हैं, फोटो कॉपी करा रहे हैं। लगभग 15,000 फोटो कॉपी हमने स्कूल से कराई, हम लोग को नहीं करते थे। और उन बच्चों को हम जब पढ़ते थे तो टेस्ट करते थे, तो टेस्ट हम अपनी कॉपी में से 4 पेज निकाल लेते थे, उसका टेस्ट करते थे। तो हम उन बच्चों को जो टेस्ट करा रहे हैं वो जो मैन कॉपी होती है जिस कॉपी में बच्चा एग्जाम में लिखता है, हम वो कॉपी मार्केट से परचेज की है और उन्हीं कॉपी में सारे बच्चों को रोज टेस्ट करता है। इससे हमको बहुत फायदा हो रहा है। एक तो बच्चा उस कॉपी में लिखना सीख रहा है और लगभग 2 महीने लिखता है उस कॉपी में, और उस कॉपी को हमारे टीचर्स प्रॉपर चेक करते हैं, जैसे वैल्यूएशन बोर्ड के एग्जाम में होता है वैसा वैल्यूएशन करते हैं। और अगर कोई गलती करता है तो हम उसको सर के कहकर सही लिखते हैं और दूसरे दिन उस पूरे टेस्ट की समीक्षा होती है। ऐसा करके सप्ताह में 3 टेस्ट हम अलग अलग सब्जेक्ट के लेते हैं। बस ये जरूर है कि उन पेरेंट्स हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा दूसरी चीजों में ना लगाएं, वो शादी में ना भेजें अगर हो सके तो, मोबाइल से थोड़ा दूर रखें अगर हो सके तो, और उन बच्चों को थोड़ा स्पेशल ट्रीट करें। स्पेशल मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो बोर्ड लिखता है बच्चा उस पर प्रेशर होता है, उसके दिमाग पर प्रेशर होता है, हमारा समाज का, पीयर्स का, पेरेंट्स का, सोसाइटी का, सबका प्रेशर होता है। तो कैसे करके उस बच्चे को प्रेशर को रिलीज करें। अगर वो थोड़ा मोबाइल देख रहा है तो देख लेंगे, थोड़ा म्यूजिक सुनना है तो सुन लेंगे, खेल रहा है। हमने ये कह रखा है बच्चों को, ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि पूरे दिन में बच्चा 5 मिनट के लिए लंच से हट के वो अपने टीचर से जो पीछे पढ़ा उनसे कह सकता है कि मैडम हमारा पढ़ने का मन नहीं है, फ्री है पूरे बच्चे, अब हमारा पढ़ने के मन नहीं, आप प्लीज हमें बाहर दीजिए। बच्चे बोलते हैं, बिल्कुल कह रखा है कि तुम कभी भी 5 मिनट कह सकते हो, 5 मिनट का ब्रेक है के लिए आप कभी भी टीचर वापस बाहर आके जो बच्चे बोलते हैं अगर उनका खेलना है तो खिला देते हैं, अगर पेरेंट्स को गाना सुनना है और जैसा गाना उनको सुनना है फिर नहीं सुना देते। बच्चों को अच्छा लगना चाहिए, बच्चों का वो 5 मिनट है उनका मन अच्छा हो जाएगा, फिर वो 5 मिनट बाद फिर हम कहते हैं आपकी बारी नहीं होगी, हमारी बारी है, अब आपने पढ़ना होगा। तो ऐसे करके हम कोशिश कर रहे हैं। विगत वर्ष मणिपुर स्कूल का रिजल्ट हम कभी सोच नहीं सकते थे कि 100% रह सकता है, हमने 100% रिजल्ट अचीव किया उसी मटेरियल के साथ हमारे पास था। तो हमने ये किया है और उसी एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने पेपर ही हम बच्चों को देते हैं, रियल पेपर देते हैं और रियल कॉपी देते हैं। अभी भी शायद क्लास में बच्चे टेस्ट कर रहे होंगे। तो ये सब करके हमने अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है, ये करके किया है। और हमारा एक बच्चा कि हमारी सरकार ने साहिबजादों की वीरता से प्रेरित वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया। बीते 4 वर्षों में वीर बाल दिवस की नई परंपरा ने साहिबजादों की प्रेरणाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। वीर बाल दिवस से साहसी और प्रतिभावान युवाओं के निर्माण के लिए एक मंच भी तैयार किया। हर साल जो बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस बार भी देश के अलग अलग हिस्सों से आए 20 बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। ये सब हमारे बीच में है। अभी मुझसे काफी गप्पे गोष्ठी करने का मौका मिला और इनमें से किसी ने असाधारण बहादुरी दिखाई है, किसी ने सामाजिक सेवा और पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय काम किया है। इनमें से कुछ विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कुछ इनोवेट किया है, तो कई युवा साथी खेल, कला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। मैं इन पुरस्कार विजेताओं से कहूंगा, आपका ये सम्मान आपके लिए तो है ही, ये आपके माता पिता का, आपके टीचर्स और मेंटर्स का, उनकी मेहनत का भी सम्मान है। मैं पुरस्कार विजेताओं को और उनके परिवारजनों को उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं।
टाइम हो चुका है, तो हम थोड़ा कार्यक्रम में परिवर्तन करेंगे। अब पुरस्कार वितरण के पश्चात ये कार्यक्रम जिनको सुनना होगा वो यहाँ पर बैठेंगे, बाकी छात्र जो है अपना लंच कर सकेंगे। पुरस्कार की इस मेला में मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन का रिजल्ट। इसमें जो 5वां स्थान प्राप्त किया है आज के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में वो है मान्यता सेन। मान्यता सेन के लिए जोरदार तालियां। मान्यता सेन मंच पर आए और हमारे अतिथियों से पुरस्कार प्राप्त करेंगी। मान्यता सेन, मान्यता सेन। इसके पश्चात आज की फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जो चौथा स्थान प्राप्त किया है वो 2 छात्रों ने किया है, तो अंजलि शर्मा और कनक, अंजलि शर्मा और कनक ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां इन दोनों छात्राओं के लिए। आज की फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जिन्होंने सोनम कुशवाहा के लिए जोरदार तालियां। सोनम मंच पर आ जाए, अभी यही बैठी थी। जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो है संस्कृति यादव। संस्कृति यादव के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है आज की फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो है गायन प्रतियोगिता के। गायन प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, 5वां स्थान प्राप्त किया है वो है मिष्टी शर्मा। मिष्टी शर्मा के लिए जोरदार तालियां। मिष्टी शर्मा मंच पर आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। देशभक्ति गायक प्रज्ञा सेन के लिए जोरदार तालियां। वो भी मंच पर आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। आज की इस गायन प्रतियोगिता के विनर अनाउंस किए जा रहे हैं, तो पुरस्कार दिया जा रहा है। इस देशभक्ति गायन प्रतियोगिता में तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है वो है क्लास 10 से प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और आपको बड़ी उत्सुकता होगी प्रथम एवं द्वितीय स्थान के विनर्स का नाम जानने की, तो द्वितीय स्थान पर कॉम्पिटिशन में रहे हैं वो है अर्पित अहिवाल। अर्पित अहिवाल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जोरदार तालियां अर्पित के लिए। और इसे आज की गायन प्रतियोगिता में एक बहुत शानदार शर्मा तरुण शर्मा के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही शानदार देशभक्ति की हमारे भी प्रस्तुत किया, जिन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हमारे साथ लेकर आए थे। जोरदार तालियां तरुण शर्मा के लिए। हम दोनों का स्वागत करेंगे और आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने डिस्गाइज किया है अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई के रूप में। तो मैं आगे मंच से निवेदन करूंगा कि वो छात्रा सोनम कुशवाहा को सम्मानित करेंगे। क्लास 3 से उन्हें भी पुरस्कार दिया जा रहा है मंच से। स्वास्थ्य यादव क्लास 3 से वो भी मंच पर आ जाएं। कृष्णा यादव 3rd क्लास से वो भी मंच पर आ जाएं। और बढ़िया बेटा। वेद रैगवार क्लास 5 से वेद मंच पर आ जाएं। आपने सुभाष चंद्र बोस जो क्लास 5 की छात्रा है वो भी मंच पर आ जाएं। वेदिका वाल्मीकि सर्टिफिकेट प्राप्त करें। अंशिका रैगवार मंच पर आ जाएं। पलक अहिवाल मंच पर आ जाए। जानवी के पश्चात महेंद्र सिंह तोमर छत्रपति शिवाजी महाराज की वेशभूषा में बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हुए विकास और भूमिका अहिवाल मंच पर आ जाए। भूमिका मंच पर आ जाए। यशिका कटियार भी मंच पर आ जाए। यशिका कटियार क्लास 10 अगर यहाँ उपलब्ध है तो मंच पर आ जाए। आते हैं ना, इसके लिए हम आपको भी सम्मानित कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। लग जाओ। आप रखिए, सच में ही लेना है आपको। थैंक यू सर। ये हमारे सर सुनील कुशवाहा जी, ये हमारे सब्सक्राइबर भी है। थैंक यू सर, आप हमें सब्सक्राइब करें। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी ऑल टीचर्स को, क्योंकि उन्हीं ने मेरे को ये एक बुके भी दिया और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी दी थी गाइस। तो लिटरली मैं आप लोगों को ये बात दिल से कह रही हूँ कि ये जो स्कूल है संदीपनी विद्यालय, ये हमारे पूरे विदिशा का बेस्ट स्कूल है।
तो गाइज अगर आप लोगों को कभी भी विजिट करने का मौका मिले तो आप इस स्कूल में ज़रूर आना, और अगर आप विदिशा के रहने वाले हैं तो इस स्कूल में एडमिशन भी ज़रूर करवाना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।